प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की मेरे प्रियो। आज इस शाम को प्रभु यीशु मसीह में मैं आपका स्वागत करता हूं और हम सब यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर के चरणों में आप जाएंगे, उसकी स्तुति करेंगे, उसकी आराधना करेंगे। प्यारे खुदावंद, हम तेरी स्तुति करते हैं आज के समय के लिए, धन्यवाद देते हैं प्रभु। इस शाम को परमेश्वर तूने हमें तेरे चरणों में आने के लिए तूने सहायता किया प्रभु। आज की आराधना में तेरी स्तुति हो हमारे जीवन के द्वारा, और हम आराधना करते समय तेरी सामर्थ हमारे हर एक के बीच में आए परमेश्वर, और तेरे नाम की महिमा हो पिता। यीशु मसीह के नाम से आज के वचन के द्वारा तो बातें कर प्रभु। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते सुन कबूल कर पिता। आमीन आमीन। आइए हम प्रभु की आराधना करें। प्रेज द लॉर्ड। राबा लिखा लावा शंदा राबा लाबा लाबा ओ शमा राबा 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 बाबा रामा रे बाबा रामा रामा शमा
श्यामा बाबा बाबा बारा ओ रा 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 रमला ओ शने बाबा बाबा ओ लखरा समरंगा हालेलुया बोलो जय मसीह की हालेलुया। आइए हम प्रभु की स्तुति करेंगे। तेरे गम सारे खुशी में बदलेगा प्रभु यीशु मसीह। हमारे सारे दुख और गम खुशी में बदलेगा परमेश्वर। हालेलुया। ताली बजाते हुए उसकी आराधना करें। सब खुशी में बदलेगा, तेरे बिगड़े आंसू दुख सब हर लेगा। तेरे गम सब खुशी में बदलेगा, तेरे बिगड़े आंसू दुख सब हर लेगा। रोना ना बेटे, रोना ना बेटी, रोना ना बेटे, रोना ना बेटी। तेरे गम सब खुशी में बदलेगा, तेरे बिगड़े आंसू दुख सब हर लेगा। तेरे गम सब खुशी में बदलेगा, तेरे बिगड़े आंसू दुख सब हर लेगा। रोना ना बेटे, रोना ना बेटी, रोना ना बेटे, रोना ना बेटी। पावन हृदय चाह रहा, हे चित मन को थाम रहा पावन हृदय चाह रहा, हे चित मन को थाम रहा, खाओ सब मेरे पान रहा, आंसू पोंछ रहा। खाओ सब मेरे पान रहा, आंसू पोंछ रहा। तेरे आंसू पोंछ रहा, तेरे आंसू पोंछ रहा। व्याकुल ना होना, व्याकुल ना होना, व्याकुल ना होना, व्याकुल ना होना। तेरा यीशु थाम लेगा, तेरा यीशु थाम लेगा, तेरा यीशु थाम लेगा। आज कितने निराश है, यीशु मसीह कहता है, यीशु मसीह कहता है कि मैं तुझे थाम लूंगा, मैं तुझे सहायता करूंगा, मैं तेरे सारे दुखों को आनंद में बदल दूंगा, मैं तेरी सारी चिंताओं को दूर करूंगा। ओ हालेलुया। यीशु मसीह पर विश्वास करो। सहन के बाहर कष्टों में कभी न छोड़ेगा, सहन के बाहर कष्टों में कभी न छोड़ेगा।
घोड़ा तोड़ेंगे, विश्वास को थामेंगे, अच्छी घोड़ा तोड़ेंगे, विश्वास को थामेंगे, धर्म मुकुट हम पाएंगे, प्रिय प्रभु आकर देगा, धर्म मुकुट हम पाएंगे, प्रिय प्रभु आकर देगा, मेरा प्रिय प्रभु आकर देगा, मेरा प्रिय प्रभु आकर देगा। प्यास लगा होगे हम याद ना होगे, प्यास लगा होगे याद ना होगे, मेरा यीशु नाम लेगा, मेरा यीशु नाम लेगा। तेरे गम सब खुशी में बदलेगा, मेरे बिखरे आंसू दुख सब हर लेगा। तेरे गम सब खुशी में बदलेगा, मेरे बिखरे आंसू दुख सब हर लेगा। रोना रोना मेरी, रोना मेरे, रोना मेरी। प्यास लगा होना याद ना होना, ओ शदान वाला, ओ रवाना वाला, रे बाबा ओ शमा बाबा रे बाबा बाबा। सहने के बाहर कष्टों में कभी न छोड़ेगा, सहने के बाहर कष्टों में कभी न छोड़ेगा, सहने की शक्ति देगा, बचने की राह देगा, सहने की शक्ति देगा, बचने की राह देगा, राह निकालेगा, राह निकालेगा। मेरा यीशु राह निकालेगा। व्याकुल ना होना, व्याकुल ना होना, व्याकुल ना होना, व्याकुल ना होना, मेरा यीशु थाम लेगा, मेरा यीशु थाम लेगा। हालेलुया रवशखरा, ओ शंदरा बाला 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 बाला, शंदरा बाला 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 बाला, ओ रवाना बाला 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 बाला, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा
सा कोई नहीं, बोला तुम सा कोई नहीं, लामा तुम सा कोई नहीं। अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। यीशु मसीह हो महिमा तेरी, गाए आसमान, गाए ये ज़मीन, गाए आसमान, गाए ये ज़मीन। यीशु है वो नाम में मुक्ति है, शांति है। वो नाम में पापों से, शापों से, बीमारी से रिहाई है। यीशु है वो नाम, ओ, यीशु है वो नाम, जिस नाम में है जिंदगी, वो नाम है वो यीशु मसीह। जिस नाम में
यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम कीजिए। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम कीजिए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्रभु तेरा नाम सबसे महान यीशु मसीह। सारी महिमा सारा आदर हम तुझे देते हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सबको जय मसीह की। सबको इस समय जो मुझे सुन रहे हैं, इसलिए आपका मैं स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह में। और कलीसिया के लोग, सब लोग यहाँ पर हैं, मुझे दिखाई दे रहे हैं। और अभी आप सबको शेयर कर सकते हैं। जो अभी हमारा वचन चल रहा है, आपके पास ऑप्शन है, आप शेयर कर सकते हैं दूसरों को, दोस्तों को, ताकि हम वचन में की सच्चाई, सब वचन का सुसमाचार हर जगह पहुंचे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बोलो सबको आप सब लोग खुश रहना है। हमारे प्रभु यीशु मसीह, हमारा जो महान परमेश्वर दयालु है, ये जो प्रभु यीशु मसीह हमारा सारे निराशा से, सारे दुखों से, तकलीफों से वही हमें निकालने वाला प्रभु है। सारे दुखों से, सारे बंधनों से, और जो कुछ भी हमारी तकलीफ है, आंसू है, वो सब में से हमें निकालने वाला, छुटकारा देने वाला हमारा परमेश्वर है मेरे प्रियो। और इसलिए हम उसके चरणों में आते हैं, प्रार्थना करते हैं, क्योंकि उसके सिवा कौन है हमारा। इस दुनिया में बहुत सारा समस्या चल रहा है, लेकिन इन समस्याओं से छुड़ाने वाला सिर्फ खुदा ही है। वो परमेश्वर ही इस समस्या से मार्ग निकालेगा, और परमेश्वर ही हमें इस समस्या से बाहर निकालेगा, हमारे सारे दुखों से हमें छुड़ाएगा, हमारे आंसुओं को पोंछेगा। वो परमेश्वर महान प्रभु खुदा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मेरे प्रियो, आज जो हम बात करेंगे, जो मुझे परमेश्वर ने एक आज विषय दिया है, और वो बात मुझे प्रभु ने कही है। एक मन में मुझे, मैं बाइबल पढ़ रहा था, तो आज प्रभु ने मुझे इस वचन के द्वारा छुआ, और ये वचन बताने के लिए प्रभु ने मुझे उत्साहित किया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ। पिता परमेश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ, और पवित्र आत्मा को मैं धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि
ये जो वचन है, आज इस वचन में हम जाएंगे कि मत्ती की सुसमाचार की किताब में 3 अध्याय और उसमें 17 वचन में हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलता है कि क्या हम उसमें बात करेंगे। पढ़िए। और देखो यह आकाशवाणी हुई, और देखो ये आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है, यह मेरा प्रिय पुत्र है, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। बोलो प्रेज लॉर्ड। मेरे प्रियो, ये जो शब्द है ये सबसे एक अद्भुत शब्द मुझे लगता है, और ये सबके बारे में परमेश्वर का ये शब्द होना चाहिए। हमारे बारे में, तुम्हारे बारे में, तुम्हारे परिवार के बारे में, सबके बारे में परमेश्वर कहना है कि मैं तुझसे, तेरे परिवार से प्रसन्न हूं। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज इस दिनों में, इस समय में, आज हमें अपने आप को जांचेंगे, अपने आप को हम जांचेंगे, अपने आप को हम देखेंगे कि क्या मुझसे परमेश्वर प्रसन्न है या मैं परमेश्वर को प्रसन्न कर रहा हूं। दुनिया में से सबसे बड़ी बात, सबसे पहला कदम जो है वो हमें करना है कि परमेश्वर हमसे प्रसन्न होना चाहिए। बोलो प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर हमारे जीवन को देखकर, हमारे परिवार को देखकर, हमारी और जब परमेश्वर देखेगा तब उसको प्रसन्नता मिलनी चाहिए, उसको वो प्रसन्न होना चाहिए। और इन दिनों में हम जांचेंगे मेरे प्रियो आज हमारे जीवन को, हम सुख से जी रहे क्या, हाँ आप सुरक्षित हैं, या आपको जो कुछ भी आप प्रार्थना कर रहे हैं उसका उत्तर भी आपको मिल रहा है, या चमत्कार भी आपके जीवन में हो गए हैं। मैं कहता हूं सब कुछ आपके जीवन में हो रहा है, लेकिन फिर भी क्या सब में देखा जाए तो परमेश्वर प्रसन्न है हमसे? किस बात से परमेश्वर प्रसन्न होगा, यह हमें भी स्टडी करना है, अपने आप को जांचना है, खुद को परखना है, और खुद को परख कर यह देखना है कि मैं ज्यादा से ज्यादा मनुष्य को प्रसन्न करने की बजाय मैं ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर को प्रसन्न करने की कोशिश, ज्यादा से ज्यादा हर कदम रखूंगा मैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, मनुष्य को खुश करने के लिए, मनुष्य प्रसन्न होने के लिए हम उसके लिए कुछ भी क्या क्या करते हैं, लेकिन देखा जाए तो सबसे महान परमेश्वर हमारा, सबसे वो हमें सब कुछ देने वाला, हमें संभालने वाला, हमें सब कुछ हमारी जरूरतों को पूरा करने वाला, और हमारी सारी जो मांगे हैं वो सुनने वाला, वो खुदा, उसके बारे में हम सोचेंगे कि क्या वो हमसे प्रसन्न है क्या। प्रेज लॉर्ड। इसलिए आज हम देखते हैं कि हम जो कुछ भी काम कर रहे हैं उसमें प्रभु हमसे प्रसन्न है क्या। हम सेवा कर रहे हैं, या किसी के लिए प्रार्थना, कुछ भी प्रार्थना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं, सॉन्ग गा रहे हैं, बजा रहे हैं और सुसमाचार सुना रहे हैं, लेकिन इसमें क्या प्रभु प्रसन्न है क्या, ये जांचना है हमें। सचमुच में सेवा कर रहा हूं, लेकिन इस सेवा से परमेश्वर प्रसन्न है? मैं प्रार्थना कर रहा हूं दूसरे को, जो कुछ भी इन दिनों में मैं अपने घर में या मैं कर रहा हूं, उसमें परमेश्वर मुझसे प्रसन्न है क्या? क्या मैं प्रभु का मैं जीवन बिता रहा हूं, जो मैं सोच रहा हूं, मैं जो बातें कर रहा हूं, इससे प्रभु प्रसन्न है क्या? ये आपको खुद को जांचना है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, हम दुखों में रहे, ये परमेश्वर को प्रसन्नता नहीं मिलती। उसके बेटे बच्चे लोग दुख में रहे, टेंशन में रहे और तकलीफ में रहे, या दुख पीड़ा भोग रहे होंगे, या बीमारी में रहे, तो इसके लिए परमेश्वर को प्रसन्नता नहीं मिलती। हालेलुया। परमेश्वर को दुख लगता है जब हम तकलीफ में होते हैं, जब हम तकलीफ झेलते हैं या कुछ समस्याओं से हम गुजरते हैं, तो परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता हमारे बारे में। लेकिन परमेश्वर के बारे में हम सोचना चाहिए कि क्या मैंने परमेश्वर को कुछ दुख दिया है क्या, क्या मैंने परमेश्वर को कुछ निराशा किया है क्या परमेश्वर के बारे में। हालेलुया। मेरे प्रियो, बहुत सारे बाइबल में उदाहरण देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन आज आपको आपके बारे में सोचना है आप कि क्या मैं परमेश्वर को निराश कर रहा हूं,
क्या परमेश्वर मेरे जीवन की ओर देखकर दुखित हो रहा है क्या? कौन सी बात के लिए परमेश्वर निराश होता है और कौन सी बात के लिए परमेश्वर प्रसन्न होता है? मेरे प्रियो, सबसे पहला हमारा काम है कि हमारा परमेश्वर से नाता है। हम परमेश्वर को प्रसन्नता में रखना चाहिए। हमारी ओर देखकर परमेश्वर प्रसन्न होना चाहिए, जैसे यीशु मसीह के बारे में परमेश्वर ने बताया। यह सबसे बड़ी बात हो गई। यीशु मसीह ने भी कहा है कि सबसे बड़ी गवाही, सबसे बड़ी गवाही मेरे पिता परमेश्वर की है। उस पिता परमेश्वर ने यीशु मसीह के बारे में कहा कि ये मेरा परम प्रिय पुत्र है, इससे मैं अत्यंत क्या हूं, प्रसन्न हूं मैं। कितनी बड़ी बात है ये। सब हम कर रहे हैं, दुनिया की हर चीज हम प्राप्त कर रहे होंगे, दुनिया की हर चीज आप प्राप्त करेंगे। हर जो चाहिए आप मांगेंगे वो आप प्राप्त करेंगे। चलो, आपको जो चाहिए आपको वो आप प्राप्त करेंगे, लेकिन जो हम कुछ भी कर रहे हैं लेकिन उसमें परमेश्वर प्रसन्न है क्या? प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, जब परमेश्वर हमसे प्रसन्न रहता है तो हर स्वर्ग की अच्छी बातें, अनंत जीवन, स्वर्ग, सब कुछ हमारा है। प्रेज लॉर्ड। लेकिन जब परमेश्वर बार बार हमसे दुखी होता है, जब बार बार हमसे निराश होता है हमारे जीवन को देखकर, तब कुछ बातें, कुछ समय हम परमेश्वर अलग हो जाते हैं। प्रेज लॉर्ड। इसलिए मेरे प्रियो, एक वचन में हम जाएंगे। बहुत सारे वचन हैं, लेकिन जो मुझे परमेश्वर ने वचन दिया है उसमें हम जाएंगे। लूक की किताब उसका 15 अध्याय, लूक की किताब 15 अध्याय, उसका 15 अध्याय, और उसमें 11 वचन के आगे पढ़ेंगे कि वहां पर एक पिता है और उसके 2 बच्चे हैं। वहां पर एक पिता है और वहां 2 उसके क्या है, बच्चे हैं। और उसके बारे में प्रभु यीशु मसीह दृष्टांत में बता रहा है। दृष्टांत में एक दाखला देकर। प्रेज लॉर्ड। पढ़िए। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। और किसी मनुष्य के क्या थे? 2 पुत्र थे। उसमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वो मुझे दे दीजिए। आगे उसने उसको अपनी संपत्ति बांट दी। देखो, प्रेज लॉर्ड। मेरे प्रियो, ये जो मैं आपको पद पढ़ा के दिखा रहा हूं, ये क्या है मेरे प्रियो कि हमारा पिता परमेश्वर कितना अच्छा है। प्रभु यीशु मसीह दृष्टांत के द्वारा बता रहा है कि दोनों 2 बेटे थे, लेकिन एक छोटा बेटा ने क्या किया, पिता से मांगा। पिता से उसने क्या मांगा? मेरा जो संपत्ति है, वो मेरा संपत्ति का जो भाग है वो मुझे दे दो। यहां पर हम देखते हैं वो पिता ने उसको ना नहीं कहा, उस पिता ने उसको नहीं कहा। उस पिता ने उसको जो कुछ मांगा उसको उसने दे दिया। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मेरे प्रियो, प्रभु का, परमेश्वर का वचन है। जब हम परमेश्वर को मांगते वो दे देता है। मेरे प्रियो, जैसे कि इस बेटे को भी परमेश्वर पिता ने, उस पिता ने क्या कहा, बोल रहा है प्रभु यीशु मसीह, जो कुछ भी उसने मांगा था उसने उसको दे दिया। उसने अपनी संपत्ति में का भाग उसको मांगा, उसने दे दिया। मैं इस पढ़ रहा था कि उसने ना नहीं कहा। कितनी अच्छी बात है। मेरे प्रियो, परमेश्वर को हमें जो कुछ भी देना है उसको प्रसन्नता मिलती है। हालेलुया। उसको प्रसन्नता मिलती है। जब हम उसको कुछ मांगते हैं तो पिता परमेश्वर आनंद से हमें देता है, दुख से नहीं देता। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर को हमको जो कुछ भी चाहिए उसमें हमें जो कुछ भी प्रसन्नता मिलती है, खुशी मिलती है, वो सब कुछ देने में उसको भी प्रसन्नता मिलती है, ताकि हम जो कुछ भी मांगे हमारी सारी जरूरतों परमेश्वर देना चाहता है। लेकिन यहां पर भी ऐसे किया कि वो छोटे बेटे ने उसने संपत्ति का भाग मांगा, दे दिया। प्रभु परमेश्वर की ओर ना नहीं है। परमेश्वर देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया।
परमेश्वर देने वाला खुदा है। यहां पर हम देखते हैं मेरे प्रियो, उसने दे दिया, और लेकिन क्या हो गया मेरे प्रियो, उस बेटा ने अलग मार्ग में वो चला गया, पाप के मार्ग में वो चलने लगा, उस गलत राह उसने पकड़ ली। पिता ये सब देखता रहा। देखो मेरे प्रियो, एक बेटा जो है अच्छा काम कर रहा है, लेकिन एक बेटा ने अपना संपत्ति ले लिया और सब कुछ संपत्ति लेकर वो चला गया पाप के मार्ग में, वो चला गया हर एक दूसरे देश में। यहां पर बताया है कि उसने इकट्ठा करके दूर देश को चला गया और कुकर में अपनी संपत्ति उड़ा दी। कुकर में, पापों में, आयश आराम में, जो कुछ भी पिता से उसने लिया था, जो कुछ भी पिता ने उसको दिया था, उस सारी संपत्ति से उसने मेरे प्रियो अलग गलत मार्गों में उसने अपनी संपत्ति को उड़ाया, गलत तरीके में उसने अपना पैसा खर्चा किया, गलत संगति को उसने पकड़ा। मेरे प्रियो, ये सब हो रहा था, तब पिता सब जानता था मेरे प्रियो। देखो मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर की ओर से जो कुछ मांगते हैं परमेश्वर हमें देता है, लेकिन जब हम वो लेते हैं लेकिन हम बुरे मार्ग में चलते हैं, या बुरे मार्ग में, या कुकर्म मार्ग में, पापों में, और गलत पाप के लोगों, पापी लोगों के संगी बन जाते हैं, या गलत मार्ग पकड़ते हैं, तब परमेश्वर निराश होता है मेरे प्रियो, तो परमेश्वर को दुख लगता है मेरे प्रियो। परमेश्वर आपको जो चाहिए वो देता है, लेकिन जब आप सब कुछ प्राप्त करते हैं लेकिन उसमें हम अलग मार्ग पकड़ेंगे, गलत मार्ग में जाएंगे, तो मेरे प्रियो परमेश्वर को दुख लगता है, निराश होता है परमेश्वर। आपने जो कुछ भी अभी तक पाया परमेश्वर में, आपने जो कुछ भी प्रार्थना की परमेश्वर ने आपको उत्तर दे दिया, आपने जो कुछ भी मांगा, सब बातों में प्रभु ने आपको आशीषित किया। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या फिर भी आपने परमेश्वर को प्रसन्न रखा या परमेश्वर को आपने निराश किया? यह आपको परखना है मेरे प्रियो, यह आपको परखना है। प्रेज लॉर्ड। हम देखते हो गया और उसके जीवन में ऐसे दिन आ गए उसके जीवन में, जब उसने पिता को निराश किया। मेरे प्रियो, पिता को अच्छा लगता है क्या कि एक उसका बेटा छोड़कर चला जाए? लगता है अच्छा? नहीं। जब उसने अपनी संपत्ति ले ली और दूसरे देश को रहने लगा, जाने लगा, तो पिता का जो उसका हृदय है कितना टूट गया होगा मेरे प्रियो। उस पिता का हृदय कितना निराश हुआ होगा कि जो कुछ भी मांगा मैंने उसको दे दिया, जो भी चाहिए उसको मैंने दे दिया। आज मेरे प्रियो, आप वो व्यक्ति होंगे, आपने नौकरी मांगी और परमेश्वर ने आपको दिया, या आपने कुछ बिजनेस मांगा, परमेश्वर ने आपको दे दिया, या कुछ आपने समस्या से छुटकारा मांगा, परमेश्वर ने आपको दे दिया, या आप बहुत सारे बंधन में, शाप में पड़े थे और पिता परमेश्वर ने आपको उस बंधन में से, पाप में से छुड़ाया। ये सब कुछ, जो कुछ बातें आपके जीवन में हो गया था, उससे आपको परमेश्वर ने निकाला, आशीषित किया, और बहुत सारे संकट में से आपको परमेश्वर ने बाहर निकाला। लेकिन अभी इस समय में क्या आप उस आशीष को, उस परमेश्वर के अनुग्रह को, उस परमेश्वर ने दिए हुए सारी बातों के कारण आप उसकी धन्यवाद कर रहे हैं क्या? आप उसको प्रसन्न कर रहे हैं क्या? आप उसको क्या निराश कर रहे हैं? ये आप ही जांचना है आपको। आप खुद को परखना है, क्या परमेश्वर ने मुझे नौकरी दी, परमेश्वर ने मुझे काम दिया, परमेश्वर ने मुझे बहुत सारा धन दिया, परमेश्वर ने मुझे अच्छा परिवार दिया, परमेश्वर ने मुझे अच्छा स्थान दिया, अच्छा देश दिया, अच्छा घर दिया, लेकिन उसमें अभी क्या कर रहा हूं? मैं परमेश्वर को खुश कर रहा हूं क्या? परमेश्वर को प्रसन्न में कर रहा हूं क्या मुझसे इन दिनों में भी परमेश्वर मुझसे प्रसन्न है क्या? यह जांचना है मेरे प्रियो। अगर परमेश्वर प्रसन्न नहीं है, अगर परमेश्वर का हृदय आपके बारे में दुखित हो रहा है, तो मेरे प्रियो संभालिए अपने आप को, फिर से परमेश्वर के पास आइए। मेरे प्रियो, आपको जैसे ये सूढ़ा पुत्र को पर पिता ने संपत्ति दी और उस संपत्ति ने उस पिता से दूर किया, उस संपत्ति ने उस पिता से क्या किया? दूर किया। मेरे प्रियो, अपने पिता परमेश्वर ने आपको जो कुछ भी दिया, पैसा, धन, दौलत, नौकरी, लेकिन वही बात आपको पिता से दूर कर रही क्या?
आपको पिता से दूर कर रही है क्या? आपको परमेश्वर से अलग कर रही है क्या? मेरे प्रियो, कोई भी वस्तु, कोई भी संसार की चीज आपको पिता से दूर नहीं करनी चाहिए। क्या होगा? परमेश्वर पिता का हृदय दुखित हो जाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर तो चाहता है कि मेरे बेटे, मेरे लिए बच्चे वो मेरे पास रहे। इसलिए तो यीशु मसीह ने कहा है ना कि हे बोझ से दबे हुए लोगों, हे सारे पृथ्वी के लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। लेकिन वो चला गया। पिता का हृदय जो है, पिता का मन जो है, वो दुखित कर दिया उसने। पिता का हृदय को उसने निराश कर दिया मेरे प्रियो, और वो अपनी संपत्ति को लेकर चला गया। उसने सोचा नहीं पिता को कैसा लग रहा होगा। उसने सोचा नहीं अपने पिता को दुख हो रहा है, पिता इस बात से प्रसन्न नहीं है। पिता को प्रसन्न लगा जब उसने कुछ मांगा उसको दे दिया, लेकिन वो चला गया। लेकिन वहां क्या हो गया? वहां जाने के बाद उसको सारी उस गलत मार्ग में चलने के कारण, सब अकाल पड़ने के कारण वो कंगाल हो गया, भिखारी बन गया मेरे प्रिय, भिखारी बन गया। और उसको काम नहीं मिलने लगा। काम मांगने गया तो उसको क्या काम मिला? एक सूअर को संभालने के लिए, सूअर, और सूअरों में रहने लगा। और जो वो झाड़ के कुछ खाते थे सूअर, वो उनके साथ खाने लगा। लेकिन मेरे प्रियो, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, सबसे आनंद की बात अभी क्या करना है मालूम है? हां, दुखित किया अपने परमेश्वर को, लेकिन आप परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। आपकी परिस्थिति बिगड़ रही है, इससे परमेश्वर प्रसन्न नहीं है, परमेश्वर उससे दुखित है, लेकिन परमेश्वर चाहता है कि आप उसके पास आए। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है आप उसके पास आए। परमेश्वर चाहता है आप उसके करीब आए। वो आपकी राह देख रहा है। बोलो प्रेज लॉर्ड। उस उड़ाऊ पुत्र के मन में आया, उसकी आंखें खुल गई और वो कहने लगा कि मेरे पिता के घर में मजदूरों को खाना है, मेरे पिता के घर में नौकरों को खाना इतना है, और मैं यहां पर क्या खा रहा हूं? मैं, उसने कहा यहां पर मैं भूखा मर रहा हूं, मैं भूखा मर रहा हूं, ऐसा कह रहा हो। और उसने कहा मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा। बोलो हालेलुया, बोलो प्रेज लॉर्ड। मेरे प्रियो, उसने क्या कहा? मैं पिता से दूर आ गया था, मैं पिता से बहुत दूर आ गया था, लेकिन उसने कहा मैं अब उठकर मैं पिता के पास जाऊंगा। यह है प्रसन्नदायक काम, यह है प्रसन्न करना परमेश्वर से। अगर आप चाहते हैं परमेश्वर आपसे प्रसन्न हो, जितना बार आप परमेश्वर के पास जाएंगे, पिता के पास, उतनी बार परमेश्वर आपसे प्रसन्न होगा। बोलो प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। जितनी बार आप पिता के पास जाएंगे, जितनी बार आप परमेश्वर के पास जाएंगे, परमेश्वर आपसे प्रसन्न होगा। क्योंकि मेरे प्रियो, उसके बच्चे लोग जब पिता परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर उनको गले लगाता है, उनको पास लेता है, उनके सारे दुखों को दूर करता है, उनके सारे दर्द को, दुखों को, बीमारों को दूर करता है। क्यों? जब उसके बच्चे उसके पास आते हैं। लेकिन जब उसके बच्चे दूर जाते हैं, पिता को दुख लगता है, पिता को नाराजगी आती है, क्योंकि मेरे बेटे, मेरे बच्चे लोग मुझसे दूर जा रहे हैं। इसलिए उस पुत्र ने कहा मैं उठकर अभी पिता के पास जाऊंगा और पिता से क्षमा मांगूंगा, मैं पश्चाताप करूंगा और कहूंगा कि मुझे नौकर बोल के रखिए पिता। क्या बोल कर रखिए? और मैंने तुम्हारे तो क्या किया है? पाप किया है। लेकिन यहां पर क्या लिखा है मेरे प्रियो? वो गया, 20 वचन पढ़िए, 20। तब वो उठकर अपने पिता के पास चला। वो अभी दूर ही था। देखो मेरे प्रियो,
जब आप पिता की ओर कदम बढ़ाते हैं, जब अपना मन, शरीर, आत्मा, प्राण से जब अपना आप परमेश्वर की ओर कदम रखते हैं, पिता समझ जाता है मेरा बेटा मेरे पास आ रहा है। बोलो हालेलुया। लेकिन आपको क्या करना है? परमेश्वर आपको गले लगाना चाहिए, परमेश्वर आपसे प्रसन्न होना चाहिए, तो आपको परमेश्वर की ओर मुड़ना है। दुनिया की ओर पीठ करना है और परमेश्वर की ओर मुड़ना है। और परमेश्वर की जब आप मुड़ेंगे, परमेश्वर के पास जाने के लिए जब आप राह पकड़ेंगे, कदम रखेंगे, आप जैसे एक एक कदम रखेंगे, पिता भी उसके वो भी तुम्हारी तरफ देखेगा और तुम्हारी तरफ आएगा। हालेलुया। यहां पर कितनी बड़ी बात, कितना आनंद की बात है। तब वो उठकर अपने पिता के पास चला। वो अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और आगे और उसको दौड़कर गले लगाया। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब वो अपने पिता के पास चला और पिता के पास चला जाने के बाद, मेरे प्रियो, पिता ने उससे मुंह फेर लिया क्या? बोलो नहीं। पिता ने उससे मुंह फेर लिया नहीं। पिता नाराजगी दिखाई कि उसने नहीं। लेकिन पिता तब नाराज था जब उसका बेटा दूर था। पिता तब दुखित था जब उसका बेटा उधर भूख से मर रहा था। पिता तब दुखित था जब उसका बेटा पापों में सब संपत्ति उड़ा रहा था, बुरे लोगों की संगति में, शैतान की संगति में, शैतान के मार्ग में चल रहा था। तो पिता को क्या लग रहा था? दुख लग रहा था। लेकिन जब वो पिता के पास आया, पिता भी उसके पास दौड़कर गया। बोलो प्रेज लॉर्ड। और पिता ने उसको गले लगाया, बोल रहे बाइबल। पिता ने उसको क्या किया? गले लगाया और उसको क्या किया? उसके चूमने लगा, उसको चूमने लगा। मेरे प्रियो, उसकी अवस्था क्या थी? एक भिखारी के समान उसकी अवस्था थी। एक भूख से मरा हुआ वो इंसान था। और मेरे प्रियो, उसने तो ऐसा को क्या अच्छी बात की थी। लेकिन मेरे प्रियो, सबसे प्रसन्न करने वाली बात मैं आज आपको कह रहा हूं कि पहली बात, आप जब परमेश्वर पिता के पास आने के लिए जब कदम आगे करते हैं, जब आप पिता परमेश्वर की ओर आगे बढ़ते हैं, तो पिता परमेश्वर को प्रसन्नता मिलती है और पिता परमेश्वर भी आपको गले लगाता है और पिता परमेश्वर को आपको गले लगाकर आपको चूमने लगता है, आपके सारे दुखों को मिटा डालता है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। जब वो आपको गले लगाता है तो मेरे प्रियो, वो आपको इतना गले लगाता है क्योंकि अपनी जो भी कुछ भी गलतियां की उसको माफ कर देता है। लेकिन पहला जो कदम है, पिता के पास आना, परमेश्वर के पास आना। सब कुछ आप प्राप्त किया परमेश्वर से। 10-10, 15-15 साल आप प्रभु में हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, सब कुछ प्राप्त किया। लेकिन इस समय में, इन दिनों में, क्या आप परमेश्वर को प्रसन्न कर रहे हैं? क्या परमेश्वर आपके जीवन से प्रसन्न है? क्या परमेश्वर के पास आ रहे हैं? क्या परमेश्वर से दूर जा रहे पिता के पास से? यह जांचिए आप। बोलो प्रेज लॉर्ड। यहां पर हम देखते हैं वो चूमने लगा उसको, बहुत चूमा बोलते है ना। लेकिन 21 वचन में क्या बोला है? पुत्र ने उससे कहा पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मैं तेरा पुत्र कहलाऊं, ऐसा मैं योग्य नहीं रहा। क्या स्थिति हो गई मेरे पिता, मैं तेरा पुत्र होने के लायक नहीं रहा, मैं योग्य नहीं रहा। मैं देख मेरी अवस्था क्या हो गई। वो कहने लगा, मैंने पाप किया पिता तेरे विरुद्ध, मैंने पाप किया स्वर्ग के विरुद्ध पिता। अभी तेरा पुत्र कहने के लायक मैं नहीं हूं। दूसरी बात, परमेश्वर को प्रसन्न करिए पश्चाताप करके, सच्चा पश्चाताप करके, सारे पापों को छोड़कर परमेश्वर के पास आकर पश्चाताप का जीवन जिए, पश्चाताप का जीवन जिए, पश्चाताप का जीवन जिए। सच्चा पश्चाताप करिए इन दिनों में। सच्चा पश्चाताप करने वालों के बारे में परमेश्वर प्रसन्न होता है। सच्चा पश्चाताप। और ये
पुत्र कर रहा है अपने पिता के पास जाकर कि हे पिता, मैंने पाप किया है, स्वर्ग के विरुद्ध, तेरे विरुद्ध मैंने पाप किया है, मैं योग्य नहीं तेरा पुत्र कहलाऊं, मैं योग्य नहीं। उसने कबूल किया। लेकिन मेरे प्रियो, यही सबसे बात प्रभु को अच्छी लगती है। उस पिता ने क्या कहा? उस पिता ने उसकी अवस्था को देखकर, उसकी अयोग्यता को देखकर खुशी मनाया? नहीं। उसने खुशी मनाई कौन सी बात की? देखिए, पढ़िए। परंतु 22 वचन, परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ, अच्छे से अच्छे वस्त्र। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब आप पिता के पास आते हैं, परमेश्वर के पास आते हैं, परमेश्वर के सामने पश्चाताप करते हैं, मेरे प्रियो, आपका पुराना तो सब कुछ, पुराना असफलताएं, पुरानी निराशाएं, जीवन में की सारी बीमारियां, तकलीफ, शैतान के सारे बंधन, ये सारे शैतान ने आपको जो कुछ भी जख्म दिया है, जो कुछ भी आपने तुम्हारे शरीर पर जख्म किया है, जो कुछ भी, वो परमेश्वर आपको गले लगाकर, वो अच्छे से वस्त्र पहनाकर आपको नया कर देता है, आपको अच्छा कर देता है। क्योंकि यह सबसे पहली बात, आप परमेश्वर के पास आएंगे और परमेश्वर के सामने सच्चा पश्चाताप करेंगे, पश्चाताप करके अपने जीवन को परमेश्वर को देंगे, तो परमेश्वर पिता भी आपकी वही स्थिति नहीं रखेगा। वही परमेश्वर पिता वो प्रसन्न होगा आपके ऊपर और आपकी सारी स्थिति को बदल देगा। बोलो हालेलुया। वो सारी स्थिति को बदल देगा, परमेश्वर बदल देगा। मेरा परमेश्वर आपकी सारी स्थिति को, आपकी सारी नाराजगी को परमेश्वर दूर करेगा, आपके सारे दुखों को आनंद में परमेश्वर बदलेगा, आपकी सारे गंदे वस्त्रों को निकालकर शुभ्र वस्त्र आपको परमेश्वर देगा। मेरे प्रियो, उसके वस्त्र भी भिखारी जैसे हो गए थे, उसके पैर में चप्पल नहीं थी, उसके हाथों में कुछ भी सोना नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने, पिता ने, यहां पर प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं कि पिता ने अपने नौकर से कहा, दासों से कहा, अच्छे से अच्छा वस्त्र इसको निकाल के दे दो और उसके हाथ में अंगूठी डाल दो। अंगूठी, प्रेज लॉर्ड, ये प्रेम है मेरे प्रियो। अंगूठी का मतलब क्या है? एक प्रेम। परमेश्वर आज भी हमसे बहुत प्यार करता है। अंगूठी एक प्रेम का प्रतीक होता है। शादियों में एक दूसरे को अंगूठी देकर एक प्रेम जताया जाता है कि मैं तुझसे प्रेम करता हूं, ये मेरे प्रेम का चिन्ह है, अंगूठी। पिता ने भी उसको अंगूठी दी, प्रेम का प्रतीक। और प्रेम का प्रमाण क्या है? परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उसने एक लौता बेटा हमारे लिए दे दिया। और क्या है प्रीति का प्रमाण, प्रेम का प्रमाण? हम पापी ही थे तो प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पर मर गया। यह है परमेश्वर का प्रेम। और यही प्रेम यहां पर प्रभु पिता दिखा रहा है कि इसको अंगूठी डाल दो। आज भी पिता उतना ही प्रेम करता है जो उसके चरणों में, उसके पास आते हैं, पश्चाताप करते हैं सच्चा, और उसको परमेश्वर प्रेम करता है, उसको नए वस्त्र परमेश्वर पहनाता है। बोलो हालेलुया। और आगे क्या लिखा है? और पाँवों में जूते, और पाँवों में जूते पहनाए। और क्या मेरे प्रियो? और कहा कि एक बछड़ा लाकर उसको मारो ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। पिता को आनंद करने की अभी उसको, पिता को क्या हो गया? प्रसन्नता मिली। और उसने बोला कि अभी पार्टी देंगे, एक बछड़े को मारो और उसको हम खाएंगे। बोलो प्रेज लॉर्ड। उसको हम खाएंगे और आनंद करेंगे, खुशियां मनाएंगे। और जब उन सब ने खुशियां मनाने जा रही थी, और आगे में अभी समय खत्म हो गया, मैं आगे का बताना चाहता हूं कि जब वो सब उसको बछड़ों को मारा और वो खाने लगे और वो आनंद मनाने लगे, घर में म्यूजिक का शब्द सुनने लगा, घर में म्यूजिक डांसिंग चलने लगा। क्या चलने लगा? म्यूजिक डांसिंग। है मेरे प्रियो, कितनी अच्छी बात है। पिता अपने सारे दासों को, सबको भुलाकर, बेटा मेरा आ गया है, मेरा बेटा मेरे पास आ गया है, वो इतना नम्र हो गया, इतना बदल गया है, मुझे खुशी मिली है। मेरा बेटा मर गया था, लेकिन अभी वो जीवित मैंने उसको पाया है।
जब आप पापों में जाते हैं, पाप करते रहते हैं, बुरे मार्ग में चलते हैं, तो मेरे प्रियो हम पापों के कारण मर जाते हैं सांसारिक तौर से, और पिता का नाता पाप करने से मर जाता है, हमारा नाता टूट जाता है। लेकिन जब पिता के पास हम आते हैं, यीशु मसीह के लोग के द्वारा पिता का नाता हमसे फिर एक बार जुड़ जाता है और पिता आनंद मनाता है, खुशियां मनाता है। बाइबल में लिखा है, एक पापी व्यक्ति अगर मन फिराकर पश्चाताप करते हुए उसके पास आए और परमेश्वर को जीवन दिए, तो स्वर्ग में सारे स्वर्गदूत, स्वर्ग पिता आनंद मनाते हैं। परमेश्वर के पास आना और पश्चाताप करना सच्चा, यह परमेश्वर को प्रसन्नदायक है। परमेश्वर उससे प्रसन्न होता है कि आप पापों का मार्ग छोड़े, बुराई मार्ग छोड़े और परमेश्वर के पास आए, पश्चाताप करें। और यही उस पिता ने यहां पर भी किया कि उसने पार्टी दी, म्यूजिक चलने लगा, डांस चलने लगा, आनंद ही आनंद, खुशियां वहां पर चलने लगी। बाहर से बेटा आ गया और देखा क्या चल रही है, कभी ऐसा देखा नहीं, कभी इतना डांसिंग, इतना म्यूजिक। उसको भी अजब लगा, इतनी खुशियां, इतनी एंजॉय, क्या चल रहा है। एक ने उसको बताया, तुम्हारा भाई आ गया है, इसलिए तुम्हारे पिता ने एक बछड़े को काट कर पार्टी दे दिया है, आनंद चल रहा है, उत्सव चल रहा है, क्योंकि पिता बहुत प्रसन्न हो गए, तेरे पिता बहुत प्रसन्न हो गए। लेकिन ये निराश हो गया। बोलो प्रेज लॉर्ड। वो अंदर नहीं जा रहा, खुशियों में आनंद करने नहीं जा रहा। देखो कुछ लोग ऐसे भी है, पिता अंदर आनंद मना रहा है, उसका बेटा उसके पास है बोलकर पिता आनंद मना रहा है, खुशियां मना रहा है, लेकिन बड़ा बेटा सीरियस हो गया है। बड़ा बेटा बोल रहा है, मैं नहीं जाऊंगा, आनंद नहीं मनाऊंगा, मैं नहीं मनाऊंगा। पिता को उस आनंद के, डांसिंग को, सबको छोड़कर पिता को बाहर आना पड़ा, उस बेटे को समझाना पड़ा, अरे बेटा जो कुछ भी मेरा है वो सब कुछ तेरा है बेटा, तू क्यों दुखित हो रहा है, अभी आनंद करना बहुत जरूरी है, बोला पिता ने। अभी आनंद करना बहुत जरूरी है, प्रसन्नता मुझे मिली है, बहुत खुशियां मिली है मेरे बेटा, अभी ये आनंद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरा बेटा मर गया था, वो मैंने उसको जीवित पाया है, वो भटक गया था, वो फिर से आ गया है, मेरे पास आ गया है, इसलिए आनंद करना है मेरे बेटे, चल तू भी आनंद कर। और तब वो उसके साथ गया और उन्होंने खुशियां मनाई, आनंद मनाया। मेरे प्रियो, पिता को यही आनंद लगता है। आप क्या पा रहे हैं, कितना सक्सेस पा रहे हैं, कितनी नौकरी पाए हैं, कितने घर बनाए हैं, कितना महल बनाया है, इससे बढ़कर आप पिता के पास है क्या, आप पिता के पास रह रहे क्या, उसके संगति में चल रहे क्या, यही परमेश्वर को प्रसन्नदायक है। बोलो हालेलुया। मेरे प्रियो, आपको खुद को जांचना है, क्या मैं परमेश्वर को प्रसन्न कर रहा हूं? अगर आप परमेश्वर को प्रसन्न कर रहे हैं तो नई नई बातें परमेश्वर आपको देगा। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीषित करे। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं, परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा इन सबों को सहायता कर कि ये परमेश्वर पिता तुझे प्रसन्न करे और तुझे निराश करने वाली सारी बातें ये छोड़ देने के लिए इनको सहायता कर पाकर तेरे नाम की महिमा हो। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूं पिता, आमीन। गॉड ब्लेस यू।